सब्जी और पूरी, दो बहनों की अनोखी कहानी। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती थीं। बड़ी का नाम था पूरी और छोटी का नाम था सब्जी। ये दोनों बहनें न केवल दिखने में सुंदर थीं बल्कि गांव भर में उनके स्वाद की भी बड़ी चर्चा थी। जहां पूरी गोल मटोल और सुनहरी थी, वहीं सब्जी रंग बिरंगी और मसालेदार थी। गांव के लोग कहते थे, अगर पूरी अकेली है तो अधूरी है और सब्जी बिना पूरी के अधूरी है। इन दोनों की जोड़ी हर घर में लोकप्रिय थी। बचपन की बातें। पूरी और सब्जी का जन्म एक ही रसोई में हुआ था, दादी अम्मा की रसोई। दादी अम्मा एक मशहूर रसोइया थीं और उनकी उंगलियों के जादू से जो भी व्यंजन बनता वो दिल को छू जाता। पूरी बनी थी गेहूं के आटे से, घी में तली हुई, फूली फूली सी। वहीं सब्जी बनी थी तरह तरह की सब्जियों और मसालों से, कभी आलू टमाटर की तो कभी मटर पनीर या लौकी चने की। पूरी और सब्जी एक दूसरे से बेहद अलग थीं, लेकिन साथ होने पर उनकी जोड़ी ऐसी बनती कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते। बढ़ती उम्र और अलग पहचान। जैसे जैसे बहनें बड़ी हुईं, उनके स्वाद और महक में और निखार आया। पूरी अब शादी ब्याह के पकवानों की रानी बन गई थी, तो सब्जी रोज की थाली में राजा बन बैठी थी। लोगों की जिंदगी में उनका स्थान इतना गहरा हो गया था कि हर त्योहार, हर विशेष दिन इन दोनों के बिना अधूरा लगता। कभी कभी लोग पूरी को अकेले खाने की कोशिश करते, जैसे खीर के साथ, हलवा के साथ, और कभी सब्जी को रोटी या पराठे के साथ खा लेते। लेकिन तब भी लोगों को लगता कुछ कमी सी है। पूरी होती तो मजा आ जाता, या पूरी है लेकिन सब्जी के बिना थोड़ी फीकी लग रही है। बहनें हुई अलग, समय का चक्र घूमा और नए नए व्यंजन दुनिया में आ गए। नूडल्स, पिज्जा, बर्गर, पास्ता ने लोगों की थाली में जगह बना ली। धीरे धीरे सब्जी और पूरी को वो पहले जैसा प्यार नहीं मिला। बहनों को अलग अलग जगहों पर बुलाया जाने लगा। पूरी को मिठाइयों के साथ परोसा जाने लगा, जैसे हलवा पूरी। वहीं सब्जी को रोटियों या ब्रेड के साथ परोसा जाने लगा। दोनों को यह अलगाव खलने लगा। वे मन ही मन एक दूसरे को याद करने लगी। पूरी सोचती, सब्जी के मसालेदार स्वाद के बिना मैं कैसी लगती हूँ। सब्जी सोचती, पूरी की गर्माहट और कुरकुरेपन के बिना मैं अधूरी क्यों लगती हूँ। एक दिन का चमत्कार। एक दिन गांव में एक बड़ा भोज रखा गया। कारण था गांव के सबसे बुजुर्ग बाबा जी का 100वां जन्मदिन। सभी लोगों ने सोचा कि यह अवसर खास है तो खाना भी खास होना चाहिए। दादी अम्मा के पोते पोती अब बड़े हो गए थे और उन्होंने सोचा, क्यों ना दादी की रेसिपी को दोबारा जिंदा किया जाए। उन्होंने सोचा कि इस बार मेहमानों को वही पुराना स्वाद चखाया जाएगा, दादी के हाथों की पूरी और सब्जी। जब भोज के दिन बड़ी बड़ी कढ़ाई में तेल गर्म हुआ तो पूरी उसमें डाली गई और वो गोल गोल फूली। साथ ही सब्जी के लिए प्याज लहसुन का तड़का लगा और रंग बिरंगी सब्जियां उसमें मिलाई गईं। जैसे ही पूरी और सब्जी थालियों में परोसी गईं, गांव के लोग चौंक उठे। अरे, ये वही स्वाद है जो हमने बचपन में चखा था। वाह, क्या स्वाद है, दिल खुश हो गया। पूरी और सब्जी फिर से साथ आ गईं। बहनों की फिर से एकता। उस दिन के बाद पूरी और सब्जी की जोड़ी फिर से हर घर की पसंद बन गई। लोगों ने समझा कि यह जोड़ी केवल खाने की नहीं बल्कि यादों, भावनाओं और संस्कृति की जोड़ी है। दादी अम्मा की वो रेसिपी अब हर नई पीढ़ी को सिखाई जाने लगी। पूरी और सब्जी ने भी जाना कि चाहे जमाना बदल जाए, स्वादों के रिश्ते कभी पुराने नहीं होते। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं, जैसे माँ बेटी, भाई बहन या फिर सब्जी और पूरी। भले ही समय उन्हें अलग कर दे, लेकिन सही समय आने पर वे फिर से साथ आ जाते हैं।